हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री केमिस्ट्री ट्यूटोरियल। आज का हमारा टॉपिक है एवरेज वैल्यू और एक्सपेक्टेशन वैल्यू। दोनों एक ही वो है, पेपर में जो भी एग्जाम में जो भी टर्म से हम पूछ लें उसका हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसको डिनोट करते हैं हम डिनोटेड बाई ए, ठीक। तो ये ब्रैकेट टाइप लगा देते हैं और डिफाइंड बाई होती है ये एंड इज डिफाइंड बाई द फार्मूला। और इसको डिफाइन करने का क्या फार्मूला होता है इस पर देखें तो ये होता है ए इज इक्वल टू लोअर लिमिट टू अपर लिमिट साई स्टार ए साई डी टू। डेट मीन्स अगर हमें किसी की वैल्यू निकालनी है, एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो साई स्टार और साई के बीच में ए को ऑपरेट कर देंगे जिस भी ऑपरेटर की हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो अभी देखो इसमें क्या होता है, लेकिन इसकी एक कंडीशन है और कंडीशन है कि साई मस्ट बी नॉर्मलाइज्ड, साई मस्ट बी नॉर्मलाइज्ड, ठीक है। तो हमको ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि साई जो है नॉर्मलाइज होगा। अब साई नॉर्मलाइज होगा और ये कौन सी कंडीशन होती है, तो देखो इसमें क्या होता है कि साई नॉर्मलाइज, जैसे अगर हमारे पास कोई वेव फंक्शन है साई साइन एन पाई एक्स डिवाइड बाई एल, ठीक, फॉर 1D बॉक्स 0 to L, ठीक। तो अभी ये क्या वेव फंक्शन हो गया, ये जो वेव फंक्शन है ये नॉर्मलाइज्ड नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, अगर हम साई स्टार साई डी टू इंटीग्रेशन लोअर लिमिट टू अपर लिमिट से इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, एक के बराबर नहीं आएगा ये वाला फंक्शन जो है ना। तो इसको जब हम एक के बराबर करेंगे तो ये आता है नॉर्मलाइज्ड जो होता है साइन एन पाई एक्स डिवाइड बाई एल। तो ये क्या है, ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। तो जो ऑपरेटर की, अगर हम किसी ऑपरेटर को लाइक भी मान लें कि हम पोजीशन ऑपरेटर को अगर हम एक 1D बॉक्स में जिसकी लेंथ 0 से L है उसमें अगर हम एवरेज वैल्यू उसकी निकालने जा रहे हैं तो उसका साई जो है, उसका वेव फंक्शन जो है, उसके साथ जो ऑपरेट करेगा वो क्या होना चाहिए, नॉर्मलाइज होना चाहिए। डैट मीन्स अगर हमको निकालनी है एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू या एवरेज वैल्यू तो इसके लिए जो हम वेव साई यूज़ करेंगे वो क्या होगा, नॉर्मलाइज्ड, तभी हम यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सब इतना हो गया। और देखो इसमें क्या किस किस की वैल्यू निकालते हैं हम और कैसे इसको ऑपरेट करेंगे वो सब टर्म बाय टर्म करते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो है फाइंड द एवरेज वैल्यू फॉर द मोमेंटम ऑपरेटर एंड पोजीशन ऑपरेटर, है ना। इसमें लिखा है क्वेश्चन में फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ फॉर द मोमेंटम ऑपरेटर। मोमेंटम ऑपरेटर क्या है, px एंड पोजीशन ऑपरेटर दैट मीन्स x एंड फॉर दियर स्क्वायर ऑपरेटर, स्क्वायर ऑपरेटर्स मतलब px स्क्वायर एंड x स्क्वायर, ठीक है। फॉर अ फ्री पार्टिकल, क्वेश्चन में ये भी ऐड कर रखा है फॉर ए फ्री पार्टिकल in 1D box, for a particle in 1D box of length 0 to L, ठीक है। तो इतना सब हमको क्वेश्चन में गिवन दे रखा होगा। और इसमें कि इसके लिए देखो ये क्या है कि शायद अगर नहीं दे रखा हो तो हमको साई एन जो है लिमिट देखकर और ये पार्टिकल और 1D बॉक्स देखकर हमको नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन पता होना चाहिए, ठीक है।
तो इसका नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होता है साई एन होता है अंडर रूट 2 पाई एल साइन एन पाई एक्स डिवाइड बाई एल। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं एक दूसरी वीडियो में समराइज करूँगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, साई एन अंडर रूट 2 बाई एल साइन एन पाई एक्स डिवाइड बाई एल। ये तो अब पता चल गया ना कि कैसा है, तो इसका साई स्टार भी यही होगा, ठीक। तो अब इसमें देखो, इसका वो अभी हम चलो निकालते हैं पी एक्स का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ठीक है। पी एक्स के एक्सपेक्टेशन वैल्यू या एवरेज वैल्यू जो भी कह लीजिए, तो पी एक्स डिनोट ऐसे करेंगे, ठीक है ना। पी एक्स इज इक्वल टू 0 to L लोअर लिमिट टू अपर लिमिट साई स्टार पी एक्स साई एंड डिटो, ठीक। तो अभी इसको कैसे लिखेंगे हम, 0 to L साई स्टार की वैल्यू लगा दो, अंडर रूट 2 बाई एल साइन एन पाई एक्स डिवाइड बाई एल, ठीक। फिर पी एक्स की वैल्यू माइनस आई लॉटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स, साइन साई की वैल्यू लगाएंगे आप, तो वो है अंडर रूट 2 बाई एल साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, और फिर लास्ट में डीटो क्या होगा हमारा, क्योंकि ये पार्टिकल इन बंडी बॉक्स है, तो डीटो होगा हमारा डी एक्स, ठीक है, डी एक्स। तो अब इतनी टर्म समझ में आ गई। अब इसमें एक चीज़ देखना है कि पहले हमको जल्दबाजी नहीं करनी है ना। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम साइन और साइन स्क्वायर बना लें, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर से देखो, हम यहाँ से ये वाला जो 2 बाई एल है और ये जो 2 बाई एल है, हम केवल इसको बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, इसको हम लिख लेंगे 2 बाई एल, क्योंकि ये स्क्वायर स्क्वायर अंडर रूट कट जाएगा, तो 2 बाई एल 0 to L। लेकिन ये जो साइन है, ये इस साइन से मल्टीप्लाई नहीं करेगा, ये वाला साइन इस साइन से मल्टीप्लाई कर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये साइन पहले, ये वाला साइन पहले इस ऑपरेटर से, डिफरेंशियल ऑपरेटर से ऑपरेट होगा, है ना। तो सबसे पहले इसको ऑपरेट करेंगे, फिर बच्चा कुचा आगे लेके जाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास साइन एन पाई एक्स डिवाइड बाई एल, ठीक, माइनस आई लॉटा एच क्रॉस। देखो डिफरेंशियल तो आपको करना आता है, तो साइन का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस एक्स कॉस एन पाई एक्स डिवाइड बाई एल। और इसमें x के अलावा अभी क्या क्या है, तो x के अलावा जो इसका वो कांस्टेंट जुड़ा हुआ है कोएफिशिएंट, वो है एन पाई बाई एल। तो डिफरेंशियल में जो x के अलावा जो भी वैल्यू होती है वो आ जाती है डिफरेंशियल से आगे, एन पाई डिवाइड बाई एल। अगर ये इंटीग्रेशन होता है तो इंटीग्रेशन में डिवाइड में जाती है, ठीक है, एन डी एक्स, ठीक। तो अब जो है, अब हमारे पास रह गया है माइनस आई लॉटा एच क्रॉस को भी हम बाहर ले लेंगे, माइनस आई लॉटा एच क्रॉस 2 बाई एल 0 to L साइन एन पाई एक्स डिवाइड बाई एल डॉट एन पाई बाई एल कॉस एन पाई एक्स डिवाइड बाई एल, और सबका टोटल का डिफरेंस इंटीग्रेशन है ना, dx। आप लोग साथ साथ नोट भी करके चलिएगा थोड़ा थोड़ा, नहीं तो वीडियो को रिवाइंड कर देना, ठीक है ना। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को आगे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस आई लॉटा एच क्रॉस 2 बाई एल
ये जो एन पाई बाई एल है ये भी बाहर आ जाएगा, डॉट एन पाई बाई एल, ठीक, और अंदर आ जाएगा 0 to L साइन एन पाई एक्स डिवाइड बाई एल डॉट कॉस एन पाई एक्स डिवाइड बाई एल डी एक्स। अब एक चीज़ आप यहाँ पर नोटिस कीजिए कि साइन 2x का फार्मूला क्या होता है ना, साइन 2a क्या होता है या साइन 2x क्या होता है कि 2 साइन ए कॉस ए, यही होता है ना फार्मूला, है ना। तो हमारे पास साइन ए है और कॉस ए है, 2 नहीं है, तो ये वाला ये 2 है इसको हम अंदर ले जाएंगे। मैं दूसरा टर्म सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये जो 2 है ये वाला वैल्यू इसको ले जाएंगे हम यहाँ, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास माइनस आई लॉटा एच क्रॉस 1 अपॉन एल डॉट एन पाई अपॉन एल, ठीक, 0 to L 2 साइन ए मीन्स एन पाई बाई एक्स डिवाइड बाई एल एंड कॉस एन पाई बाई एक्स डिवाइड बाई एल डी एक्स। तो अब ये क्या हो गया, ये पूरी टर्म हो गई है साइन 2 एन पाई बाई एक्स डिवाइड बाई एल, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये वैल्यू इतनी हो गई। अब इसको हम कर सकते हैं, लिख सकते हैं माइनस आई लॉटा एच क्रॉस डॉट एन पाई अपॉन ये एल के एल से मल्टीप्लाई एल स्क्वायर और अंदर जो होगा 0 to L साइन 2 एन पाई बाई एक्स डिवाइड बाई एल, ठीक है, और डी एक्स। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है हमको, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो ये होगा माइनस आई लॉटा एच क्रॉस एन पाई अपॉन एल स्क्वायर। आपको अगर इन क्वांटम अच्छे से समझनी है तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए इंटीग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इंटीग्रेशन काफ़ी ज़्यादा यूज होंगे। तो एन पाई अपॉन एल स्क्वायर और साइन 2x का जो वो डिफरेंशियल होता है वो होता है माइनस कॉस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स माइनस 2 एन पाई एक्स डिवाइड बाई एल, ठीक। और जो x के अलावा होता है वो क्या होगी, डिवाइड में चली जाएगी 0 to L, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है बाहर माइनस आई लॉटा एच क्रॉस एन पाई अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है, और इनटू में आ जाएगा यहाँ पर ये जो वैल्यू है एल 2 एन पाई अपॉन एल ये बाहर आ जाएगी, माइनस ये माइनस ऊपर वाला ले लिया हमने एल अपॉन 2 एन पाई, ठीक, और अंदर रह गया हमारा कॉस 2 एन पाई वैल्यू लगाने के बाद माइनस कॉस 0, ठीक है। यहाँ पर एल भी होगा। तो देखो कॉस 2 एन पाई क्या होता है, ये 2 एन पाई एल की वैल्यू भी इसमें सबमिट हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो +1 और cos 0 क्या होता है +1, तो ये हो जाएगा +1 - 1 दैट मीन्स 0। तो ये पूरी टर्म जो है हमारी हो गई है 0, इसका मतलब सब कुछ हो गया 0। तो px की वैल्यू क्या आई हमारी, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ px इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस रिजल्ट को भी आप एक तरफ जितने भी रिजल्ट आया करें ना, अगर आपको जैसे मोमेंटम ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाली है और जो कम्यूटेशन निकालते हैं हम
उसको एक तरफ साइड से नोट किया करो, क्योंकि ये क्या होता है आगे जाके ट्रिक बनाने में, इजीली याद करने में होता है। अब आप पूरा डेरिवेशन तो याद करेंगे नहीं, बार बार सॉल्व नहीं करेंगे, तो इसको क्या होता है कि आप समराइज करके एक पेज पर या एक कॉपी बना लीजिए, उस पर केवल समरी लिखिए। जैसे मैंने कम्यूटेशन निकाला एक्स पी एक्स का, एल एक्स पी एक्स का, तो इस सब की समरी एक जगह किसी छोटी कॉपी में बनाकर रख लीजिए, जिसको आप जैसे ना आपको जब कभी ज़रूरत पड़े तो आप जल्दी से उसको रिवाइज कर सकें। जैसे आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और एग्ज़ाम देने से पहले बहुत सारे लोग क्या होते हैं जल्दी जल्दी रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, तो इतने बड़े बड़े डेरिवेशन आपको रिवाइज नहीं होंगे, आप फिर इनमें से आंसर ढूंढने लगते हैं। तो इसकी वैल्यू, इसमें जो डेरिवेशन अधिकतर आपको सिंपल होते हैं, सिंपल तो नहीं होते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन वगैरह अच्छा होता है, और नॉन मैथ बैकग्राउंड, जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए काफ़ी दिक्कत होती है। लेकिन ख्याल अगर आप समरी करके आप इन सबको लिख लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी रिवाइज करने की, है ना। तो ये जो वैल्यू है इसको भी आप लिख लीजिए एक जगह, एक्सपेक्टेशन वैल्यू हेडिंग डालिए और उसमें पहले नंबर पे लिखिए कि हमने पी एक्स की वैल्यू जो निकाली है वो है 0। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स क्या हमारी आई है 0। अब इस 0 का भी मतलब क्या होता है, सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ 0। तो ये 0 आया है ड्यू टू बाउंड्री, ठीक है, ड्यू टू बाउंड्री। ड्यू टू बाउंड्री का मतलब क्या हो गया कि हमने देखो क्वेश्चन में लिखा था, क्वेश्चन था हमारा कि फाइंड द एवरेज वैल्यू पी एक्स फॉर ए फ्री पार्टिकल, है ना, फ्री पार्टिकल इन 1D बॉक्स ऑफ लेंथ 0 to L। तो फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर, क्योंकि पी एक्स हमारा क्या मोमेंटम ऑपरेटर है। एक सवाल हम ऐसे लिखते हैं कि फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर फॉर ए फ्री पार्टिकल इन 1D बॉक्स ऑफ लेंथ 0 to L। तो हमने फ्री पार्टिकल का मोमेंटम ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाली है ना, और वो आई है हमारी 0। तो इसका मतलब है इस 0 का सिग्निफिकेंस है ड्यू टू बाउंड्री। ड्यू टू बाउंड्री मतलब हमारा जो फ्री पार्टिकल है वो बाउंड्री पर है, ठीक, बाउंड्री के आसपास है, इस वजह से जो है हमारा मोमेंटम ऑपरेटर जो है इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है वो आई है 0, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ 0 आप देख लीजिए, इसको ना एक बार क्वेश्चन में ही पूछा है। किस क्वेश्चन में पूछा मैं भी बताता हूँ। हाँ, तो क्वेश्चन था हमारा एवरेज वैल्यू ऑफ मोमेंटम फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ ए पार्टिकल इन ए 1D बॉक्स इज 0 बिकॉज, देखो एवरेज वैल्यू क्या है हमारी, एवरेज वैल्यू ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम की एवरेज वैल्यू है ना ये 0 फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ ए पार्टिकल इन 1D बॉक्स। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है, अभी देखो अगर हम n की जगह है, n हमारा जो है ना ग्राउंड स्टेट को बताता है ना, तो n की जगह अगर हम 0 रख दें तब भी क्या होगा 0 आंसर आएगा। तो ग्राउंड स्टेट ऑफ ए पार्टिकल इन ए 1D बॉक्स, 1D बॉक्स हमारा है ये, इज 0 बिकॉज। तो इसको हम क्या करेंगे कि इसमें पूछा है कि 0 क्यों आया है, तो 0 क्यों आया क्योंकि हमारा जो पार्टिकल है वो है बाउंड्री है, ठीक है, बाउंड्री मतलब बंधा हुआ है, द स्टेट इज बाउंड एंड स्टेशनरी, ठीक। तो इसको लिख लो, एक लाइन लिखवा देता हूं क्योंकि ये एग्जाम में भी आई है ना, इसको एक लाइन लिखवा देते हैं, ठीक। तो इसकी लाइन लिखते हैं एवरेज वैल्यू एवरेज की स्पेलिंग गलत हो गई, एवरेज वैल्यू ऑफ मोमेंटम, एवरेज वैल्यू ऑफ मोमेंटम फॉर द ground state of a particle, ground state of a particle in a 1D box, है ना, 1D box is
0 बिकॉज क्या है इसमें हमारा क्या आंसर है, इसका सिग्निफिकेंस ऑफ 0 ड्यू टू बाउंड्री, या फिर इसको लिखेंगे बिकॉज द स्टेट इज बाउंड। स्टेट इज बाउंड मतलब वही बाउंड्री बंधी हुई है, एंड स्टेशनरी, ठीक है, स्टेशनरी। ये जो पूरा वो है, ये जो मैं लाइन लिखवाई है, ये आई थी, पूरे क्वेश्चन आया था नेट जून 2016 में, ठीक है, नेट जून 2016 में ये क्वेश्चन आया था। तो अभी इतना हो गया है, अब आगे देखते हैं। अब हम निकालेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ पी एक्स स्क्वायर, ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ, आ गया मार्कर, ये ठीक, एवरेज वैल्यू ऑफ पी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो पी एक्स स्क्वायर को भी हम वैसे निकालेंगे, एवरेज वैल्यू पी एक्स स्क्वायर, ठीक, और डिनोट कर देंगे एवरेज वैल्यू से 0 to L, बॉक्स वही रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन अभी वही चल रहा है, साई स्टार पी एक्स स्क्वायर साई डी टू, ठीक है। तो इसमें वैल्यू रखते हैं सारी 0 to L, साई स्टार क्या हमारा अंडर रूट 2yl साइन n पाई एक्स डिवाइड बाई l, और पी एक्स स्क्वायर है हमारे पास माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। देखो मैंने जो समराइज करने वाली बात बताई थी ना, अब देखो ये है पी एक्स स्क्वायर, तो आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पी एक्स स्क्वायर क्या है, या फिर पी एक्स का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने सीधे सीधे समराइज करके एक जगह लिख लिया है, सारे ऑपरेटर्स को, उनके स्क्वायर्स को, उनके कम्यूटेशन को, उनकी एवरेज वैल्यू को भी हम लिख लेंगे एक तरफ समराइज करके, तो इसमें क्या है ये फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम उस पी एक्स स्क्वायर की वैल्यू या लिख लिया है, फिर आएगा अंडर रूट 2yl साइन n पाई एक्स डिवाइड बाई l dx। तो अभी पहले क्या होगा, अभी हम पहले क्या कर सकते हैं कि 2yl को बाहर ले सकते हैं, है ना, और माइनस एच क्रॉस स्क्वायर भी बाहर आ सकता है हमारा, क्योंकि ये सब कांस्टेंट है, और अंदर बचा 0 to L साइन n पाई एक्स डिवाइड बाई l, और बचा डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, और है साइन n पाई एक्स डिवाइड बाई l डी एक्स। तो अब देखो जैसा कि पहले ही बताया था कि कोई भी चीज़ आगे पीछे नहीं होती है ना, हम आगे पीछे नहीं करेंगे, हम टर्म बाई टर्म करेंगे। तो पहले साइन पर ऑपरेट होगा डिफरेंशियल ऑपरेटर, फिर ये साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी डिफरेंशियल ऑपरेटर मल्टीप्लाई अप्लाई हम करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 2yl माइनस एच क्रॉस स्क्वायर 0 to L, ठीक। तो आप पहले इसका डिफरेंशियल कर लीजिए, वीडियो पॉज करके पहले आप अपना डिफरेंशियल कीजिए, अगर आता है तो, ठीक है, नहीं आता है तो आप प्रैक्टिस करिए डिफरेंशियल की और फिर कीजिए। इसमें क्या है कि डबल डिफरेंशियल करना है, करके देखिए एक बार, फिर मैं बताता ही ना, मैं साइड में करता हूँ डिफरेंशियल इसका। तो देखो डिफरेंशियल, देखो इसमें डबल डिफरेंशियल है, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऑफ साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। तो इसका क्या है डबल डिफरेंशियल है ये हमारे पास, तो पहले सिंगल डिफरेंशियल कर लेते हैं। तो साइन का
डी अपॉन डी एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। तो अभी हम इसका डबल डिफरेंशियल कर लेते हैं। पहले सिंगल करेंगे तो क्या आएगा, साइन का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस एक्स, है ना। साइन का डिफरेंशियल क्या होता है, तो इसका डिफरेंशियल होगा कॉस एक्स एन पाई एक्स डिवाइड बाई एल, है ना। और मल्टीप्लाई में जो इसमें एक्स्ट्रा है तो यह आएगा एन पाई अपॉन एल। ठीक, इतना हो गया। अब क्या करना हमको, इसका भी डिफरेंशियल करना है, डी अपॉन डी एक्स, ये एन पाई बाई एल कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा और इसमें रहेगा कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल। अब कॉस का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस एन पाई एल डॉट एन पाई एल, पहले से मैंने ये बाहर लिख लिया है। और ये क्या रहेगा, साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। ठीक है, तो ये हो गया माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। ठीक है, समझ में आ गया डिफरेंशियल मैंने कैसे किया है। तो ये पूरे डिफरेंशियल वैल्यू हम यहाँ लिखते हैं, माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर साइन एन पाई एक्स अपॉन एल और डी एक्स। ठीक, तो सारी वैल्यू देखो, अब माइनस देखो एच क्रॉस की वैल्यू मैंने बताई थी आपके लिए कि एच क्रॉस क्या होता है, एच अपॉन 2 पाई होता है। ठीक है, एच क्रॉस इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई। ठीक, तो यहाँ पर एच क्रॉस स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, माइनस एच अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर। ठीक है, इंटू 2 बाई एल इंटू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर माइनस में जो ये वैल्यू, तो माइनस माइनस हम प्लस कर लेते हैं, प्लस। ठीक है, और अंदर रह गया हमारे पास इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या होगा, साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स। तो मैंने कहा था कि हर चीज़ हम समराइज करके रखेंगे, तो समराइज करेंगे और अगर हमें पता हो तो हमने इस वैल्यू का आंसर निकाला था। तो इसका आंसर आया था हमारे पास, क्या आया था पहले ये बताओ, सर्च करो, नहीं तो कोशिश करके खुद देखो। ठीक है, एक बार ट्राई करो। हो गया, नहीं हुआ तो चलो मैं वैल्यू बता देता हूँ, आप अपने आप करेंगे, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कराऊंगा। ठीक है, तो ये देखो वैल्यू यहाँ पर मैं सीधे सीधे लिखता हूँ, सारी वैल्यू ओपन करके, एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू 2 अपॉन एल इंटू 2 अपॉन एल वेट, हाँ ठीक है, 2 अपॉन एल इंटू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, और इसकी वैल्यू आती है हमारे पास एल बाई 2। अगर आप पीछे हमने जितने भी इंटीग्रेशन वगैरह सॉल्व करें हैं, जब हम वेव फंक्शन निकाल रहे थे, ठीक है, तो आप ये देखना कि वहाँ पर वैल्यू आई थी इसकी एल बाई 2। ओके, तो इस एल से ये एल कट गया, 2 से 2 कट गया, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया, तो हमारे पास बचा है एन स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 4 एल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पी एक्स की वैल्यू आ चुकी है, पी एक्स यहाँ पर हमारे पास पी एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आई है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 एल स्क्वायर। ठीक है, देखो कितना सरल रहा हमारा सब कुछ, अगर हमको वैल्यू पहले से याद थी तो। ठीक है, तो हमारे पास पी एक्स स्क्वायर, अब देखो हम पी एक्स स्क्वायर से एक चीज़ और निकाल सकते हैं कि हमारा काइनेटिक एनर्जी जो होता है फॉर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक्स एनर्जी हमारी क्या होती है, टी एक्स या और के एक्स से भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं।
तो टी एक्स इक्वल टू क्या थी हमारी 1/2m पी एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो गया है ना, एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम निकाल रहे हैं तो ये क्या होगी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमारी पी एक्स स्क्वायर की क्या आई है 1/2m डॉट पी एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू एन स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें मिल गया है एन स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर, और ये क्या है काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ठीक है, तो आप ये तीनों चीज़ें आज समराइज करके लिख लीजिए एक साथ। पहले देखिए हमने आज क्या क्या निकाला है। पी एक्स की वैल्यू निकाली है एक्सपेक्टेशन, वो क्या है हमारी 0। पी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने एक्सपेक्टेशन पी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली और वो निकली हमारी एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर। फिर हमने काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर की वो निकाली है एक्सपेक्टेशन वैल्यू, और वो आई हमारी एन स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। ठीक है, तो आप ये तीनों चीज़ें नोट कर लीजिए, और एक्स एंड एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आप खुद निकालेंगे, ये बहुत सिंपल है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक इट।